हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को पीपीएस क्लासेस की तरफ से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग के कुछ शून्यांक निकालने के लिए सिखाया जाएगा। और इसमें आप लोग के लगभग जो होंगे एक फैक्टर के माध्यम से, यानी हर एक तरीका से जो पूछा जाता है। रूट वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्स वाले के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम बताने जा रहे हैं। तो इससे वीडियो के बाद आप लोग के जो शून्यांक निकालने की जो समस्या होती है वो आपका खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो दोस्त, इस प्रकार के वीडियो को समझने के लिए और सीखने के लिए इस प्रकार क्वेश्चंस को आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और अगर चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और माइनस से 8 है, और एक क्वेश्चन है इसका भी शून्यांक बोल रहा है। बोलो निम्नलिखित का शून्यांक निकाले। जो भी संख्या दिया गया है उस सब का क्या बोल रहा है? शून्यांक निकालने की बात बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ फर्क क्या है, इसमें एक फर्क है, इसमें थोड़ा सा फर्क आप लोग दिखाई दे रहा होगा, इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है दोस्तों ना, कि जिससे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, यहाँ पे स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। एक कल भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग बताए होंगे कि जैसे में अगले जो वीडियो पार्ट 1 था कि एक्स स्क्वायर प्लस करके 7x था, और कुछ प्लस करके क्या था, कुछ लगभग आपका 10 था। 10 के बराबर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, और इस प्रकार के क्वेश्चन था। और इसमें जो था, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था आप लोग खत्म हो गया था। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम समझा दे रहे हैं, जिसमें क्या होगा दोस्त, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है, इसका क्या होगा मान। तो कल जो बताया गया था दोस्त कि जैसे में आपका शून्यांक निकालने की बात बताया गया, तो आप लोग के जैसे हम बोले थे कि जब शून्यांक निकालने की बात होगा तो वो आपका जीरो होगा। वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे में इसमें क्या होगा कि जब कोई जो होता है, जो संख्या होता है, जब जीरो के साथ होता है, तो यहाँ पे जो भी संख्या होता है वो क्या होता है? गुना करके लाया जाता है। जो भी संख्या होता है वो गुना करके लाया जाता है, और जोड़े घटाए में जो संख्या होता है ये लाना जाता है। तो जैसे में क्या होता है कि आप जो संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या को आप जोड़ सकते हैं, उसी संख्या को घटा सकते हैं। तो जैसे में हम मान लेते हैं कि 6 गुने अगर यहाँ से करते हैं इसको, तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे 4 लेते हैं। क्या यहाँ पे देखते हैं कि 4 और गुने 2, अगर 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। 4 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 8 होगा। और 4 और 2 अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ से जो बात आ जाता है कि यहाँ पे जैसे मैं उसी प्रकार, तो जैसे मैं यहाँ कहोगे जो 8 जो संख्या होगा दोस्त, जो 8 संख्या होगा, तो ये गुना करके लाना था और जोड़ घटा के लाना था 6। तो जो संख्या आया मेरे पास वो क्या? 4 और 2 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा कि माइनस 4x और माइनस करेंगे 2x, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 8, और बराबर क्या होगा? 0। अब बात आता है कि सर यहाँ पे अब माइनस, यहाँ माइनस, तो क्या यहाँ पे 2x होगा? नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ से जो होता है ना कि हमको जो प्रक्रिया हो रहा है, देखिए घटाने की बात आ रहा है कि जब 4 में से 2 घटाएंगे तभी आपका 2 आएगा, तभी आपका 2 आएगा। जब 2 आएगा तो घटाने के लिए क्या होगा? आपका जो चिन्ह जो होना चाहिए सो डिफरेंट होना चाहिए, एक होगा प्लस, एक माइनस। तो आप इसमें से क्या करें कि यहाँ पे प्लस करो, यहाँ आके प्लस करो। तो प्लस हम यहाँ पे किए, क्यों किए सर? क्योंकि यहाँ पे अगर इससे इसको घटाएंगे तो आपका माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे प्लस करें तो घटता तो जरूर, लेकिन क्या हो जाता? आपका प्लस में हो जाता। इसलिए यहाँ पे प्लस किए। तो अब यहाँ इन दोनों में क्या होगा? घटेगा, और इन दोनों गुना करेंगे तो 8 होगा। बस इतना अगर समझ में आ गया दोस्त, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा। दो दो को बन गया, और दो दो को पेयर सब दोनों में से क्या हम कॉमन कर देना चाहते हैं। कॉमन कैसे करेंगे दोस्त? कि जो मिलता है, जो क्या होता है, जो मिलता है इन दोनों में से मिलेगा तो क्या होगा? x कॉमन कर देंगे, तो x कॉमन हो गया। बचेगा क्या यहाँ पे? x, और यहाँ पे बचेगा क्या? -4। अब x -4, अब यहाँ से क्या होगा? प्लस करके हम 2 कॉमन करेंगे, यहाँ से होगा x और माइनस करके होगा 4, अब बराबर क्या होगा? 0। जब यहाँ से क्या होगा कि इसका -1, x-1, यहाँ पे x+2 होगा। अब यहाँ से क्या हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि एक चीज और समझिए, जब भी शून्यांक निकालेगा तो इसका बेस और इसका बेस दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आपका जो गुणनखंड है, चाहे आप शून्यांक निकालने के लिए जो फैक्टर सीखते हैं वो आपका सही होगा। तो अब आपको क्या करना दोस्त, यहाँ से क्या करना है कि एक x और एक +2 है तो x+2 कर देंगे,
और एक दोनों में से कोई ले लेंगे, x-4 ले लेंगे, और बराबर जो बचेगा दोस्त आपका 0 की 0 रहेगा। शून्यांक निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब जो बात आता है कि आप क्या करेंगे सर, तो एक बार जो 0 होगा इसके बराबर, एक बार 0 इसके बराबर ले लेंगे। जैसे में x+2 होगा और बराबर क्या होगा, 0 कर दिए एक बार इसके, और एक बार इसको x-4 बराबर 0 कर दिए। इसके बाद जो क्या होगा कि यहाँ से x बराबर को उधर ले तो -2 हो जाएगा, एक आंसर यहाँ पे आ गया, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक आंसर यहाँ से हो गया। अर्थात में आपका जो आंसर रहेगा x बराबर -2 और -4, ये आपका आंसर रहेगा। और दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन ना आपका सब्जेक्टिव से प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं। आप ऑब्जेक्टिव के भी कवर कर देख सकते हैं क्वेश्चन पलटकर, और जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे जो आपका पूछे जाते हैं वो आपको हम अंत जो लास्ट वीडियो जो होगा वो सब्जेक्टिव खत्म के बाद आपका लास्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव का कवर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करवाएंगे। और लगभग जो मैथ का जो कवर करवाने की जो टारगेट लिए हैं वो करीब 350-400 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मिलेगा आपका, और हर एक चैप्टर वाइज रहेगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके और समझ सके आप। तो यहाँ पे अब जो आता है दोस्त, जैसे में एक आप समझ गए होंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन था सर, इस प्रकार से बना लिए। अब इस प्रकार से होगा तो कैसे बनेंगे, क्योंकि x के साथ कुछ अंक गुना कर रहा है तो उसमें कैसे बनाएंगे। तो दोस्त जब भी एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई गुना करता है तो उसमें क्या होगा कि पहले हमको क्या सोचना होगा, पहले देखना होगा कि इसमें 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 और इसमें क्या होगा, अपने आप को गुना कर देंगे। क्या इसमें और इसमें अपने आप से गुना कर देंगे, और गुना करके दोस्त कहीं पे लिखना नहीं है, कहीं पे लिखना नहीं है, चाहे तो आप अपने मन में रख ले, चाहे तो आप कॉपी के कोना पे भी रख सकते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए कि 3 और 2 6 हो गया, गुना करे में 6। अब इसी चीज के बारे में सोचना है हमको, अब इसके बारे में सोचना नहीं है, बराबर 0 मान लेंगे, हमको इसके बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना है। अब गुना करे में 6 लाना है और जोड़े घटाए में 5 लाना है, ऐसी कौन सी संख्या होगा। तो गुना करे में 6 और जोड़े घटाए में 5, तो यानी 3 और गुने 2 लाएंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब जो होता है हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे में यहाँ पे लिखेंगे ई जस के 10 होगा 3x² और प्लस क्या होगा 2x, या 3x करते हैं, 3x करते हैं और प्लस क्या होगा 2x। तो 3 और 2 जो होगा दोस्त, 3 और 2 जो होगा आपका संख्या बन रहा है, और -2 के 2 10 के 10 और बराबर के 0। बस यहां तक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये समझ में आएगा तो समझिए कि आपका 2 मार्क्स जो होता है कंप्लीट है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव तो हमेशा पूछा जाता है इसमें, तो आपका यहाँ से 1 नंबर भी क्लियर होगा। तो बात आता है अब इसको बनाएंगे कैसे सर, तो यहाँ से दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ से इसको में कॉमन करेंगे, जब इन दोनों में कॉमन करेंगे दोस्त तो 3 से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, सॉरी यहाँ से 3x कॉमन करेंगे, क्या होगा 3x कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा x और प्लस करके 1 बचेगा। आप देख पा रहे हो दोनों से कॉमन कॉमन लेने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होंगी, तो क्या होगा कि इन दोनों में से जो मिल रहा है, तो 3x यहाँ पे 3x यहाँ पे दोनों से निकाल दिए, एक बचा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। अब अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको पलट के देख सकते हैं कि इससे गुना करके देख सकते हैं। 3x में अगर x से गुना करेंगे तो उसको आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है कि नहीं, और फिर जब इससे में करेंगे इतना आ रहा है, क्योंकि आप गुना पहले भी सीख चुके हैं। तो 3x में x से गुना करेंगे 3x², 3x में अगर x से गुना करेंगे 3x, ये आपका दोनों का दोनों आ गया। और फैक्टर आप ऐसे ही मान सकते हैं कि फैक्टर जो मिलता है, बहुत से सर टीचर्स बताते हैं कि मतलब जो मिलता है से जो मैंने जो दोनों में मिलता है कॉमन होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं, या मिलता है उसको। तो बात जो आता है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं जो सबसे, या तो जो ऐसी संख्या जो बड़ी संख्या हो और दोनों को काट दो, जो था इसमें इस प्रकार से होगा कि इन दोनों से कॉमन। अब बात आता है, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि सर यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो गया था, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर आ गया था, इसमें प्लस था, हमसे जो बाय मिस्टेक माइनस लिखा था इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। और अगर माइनस भी रहता तो क्वेश्चन बनता, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस है तो यहाँ पे अभी हम देखें क्वेश्चन को तरफ थोड़ा सा नजर किए तो ये प्लस होगा। तो यहाँ से क्या करना है, अब दोनों से कॉमन कर दिए, यहाँ से क्या प्लस करके 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर करके 0 ले लेंगे। अब इसको और इसको एक कॉमन कर देना है, क्या 3x + 2 हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा x + 1 करके कॉमन कर देना है बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बराबर 0 इसके बराबर 0 कर देना है, x 3x + 2 हो गया और बराबर 0, और यहाँ से x + 1 जो होगा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर जो होगा -2 और बटा 3, एक आपका यहाँ पे आंसर आया। एक x बराबर क्या होगा -1 करके आंसर आएगा। अर्थात में आप ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर -2 बटा 3 और कॉमा
-1। ये आपका पूरा का पूरा आंसर होगा और ऐसे करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा मार्क्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्त कि जैसे में यहाँ तक तो जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इस प्रकार से, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपका खत्म हो गया। अब जो बात आता है कुछ आपके रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो रूट वाले में क्या होगा दोस्त, थोड़ा सा देखेंगे कि रूट वाले में जो होगा, रूट वाले में कैसे बनाए जाएंगे। तो आपका जो तरीका बताया गया है इसमें, जो तरीका इसमें बताया गया है इसी प्रकार से उसमें भी यूज करना है। क्या करना है आपको दोस्तों, तो देखेंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन क्या है। अब जो आता है क्या आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि √3x² माइनस 8x और प्लस 4√3 इक्वल 0। तो आपको शून्यंक निकालने में 0 मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप क्या करना है कि हम बोले थे कि इससे पहले इसमें गुना करना है। जब गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा सिर्फ 12 आ जाएगा। जैसे में 4√3 में अगर 3 से गुना करते √3 से तो क्या होगा, 4√9 होगा, और 4√9 होगा 4 में गुना 3 होगा, यानी क्या होगा 12 होगा। यहाँ पे आपका जो मान होगा क्या होगा 12 होगा। जब 12 होगा तो गुना करने में 12 लाना है और जोड़े घटाने में कितना लाना है 8। तो आप कह सकते हैं कि √3x² माइनस 6x और माइनस 2x और प्लस 4√3 बराबर 0। क्योंकि इसको हम गुना जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और इसको क्या आएगा गुना करेंगे तो मेरा इतना आएगा, यानी 12 है। तो अब यहाँ से क्या करना है, तो कॉमन करना है। जब कॉमन करना है तो कॉमन में क्या होगा, √3 हम कॉमन कर देंगे, √3x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा क्या कि 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर इसमें अगर इतना कॉमन करेंगे तो 2 में अगर यहाँ से गुना, जैसे अब यहाँ पे कैसे करेंगे सर, तो हम यहाँ से जो 6 को क्या होगा, 6 को तोड़ेंगे कि 2√3 और गुने √3। जब इसको तोड़ेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे √9 हो जाएगा, और √9 होगा, √9 के बाद 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो ओवरऑल मेरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको इस प्रकार से कॉमन होगा, और यहाँ से क्या आप इन दोनों में से कॉमन करेंगे -2, तो यहाँ से x हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि 2√3 होगा। अब देख पा रहे हो कि दोनों का जो बेस है दोस्त वो सेम सेम है। अब यहाँ पे कोई कहेगा माइनस क्यों लिखे सर, प्लस है तो माइनस क्यों लिखे। अब देखेंगे कि माइनस और माइनस अगर गुना करेंगे तभी प्लस होगा। अगर यहाँ प्लस लिख देंगे दोस्त तो फिर आपका माइनस होगा, या आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो √3x और -2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसमें इसको करेंगे, इसको एक ले लेंगे तो x माइनस 2√3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। जब एक बार क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे तो एक बार इसको रखा था √3x -2 बराबर 0। एक बार क्या करना है x माइनस 2√3 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर करेंगे तो प्लस में 2 होगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा बटा √3 होगा। एक आपका यहाँ से आंसर आ गया। एक बार करेंगे तो x बराबर माइनस के होगा, इधर क्या 2√3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 2 बटा √3 और कोमा 2√3, ये आपका फैक्टर का आंसर हो गया। अब शून्यंक आपका इस प्रकार से निकलेगा। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो के माध्यम से आपका शून्यंक जो निकालना होगा वो क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से जब शून्यंक निकालें दो नंबर क्लियर हो जाएगा। इससे के आधार पे कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ और क्या शून्यंक निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, होमवर्क दे देंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कल जो हम चलेंगे क्या बहुपद निकालने के लिए, और कुछ बहुपद की तरफ, बहुपद के फॉर्मूले। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।